स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज IUPAC नेम्स, ओके, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेमिंग देते हैं, सो नेमिंग के दो टाइप्स होते हैं नॉमेनक्लेचर के, कॉमन नेम होता है और दूसरा होता है IUPAC नेम। सो जनरली कॉमन नेम जो होता है, इट इज गिवन फ्रॉम देयर सोर्स ऑफ ओरिजिन, ओके, सोर्स ऑफ ओरिजिन से उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेमिंग देते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉमन नेम, और दूसरा होता है IUPAC नेम। IUPAC का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सो ये क्या होता है? सो एक इंटरनेशनल यूनियन है, अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन गिव द नेमिंग ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर हमें नेमिंग देना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? IUPAC का रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। सो उसके कुछ रूल्स है, दैट पार्ट विल डिस्कस, ओके। सो वन शॉट में हम कंप्लीट नॉमेनक्लेचर पार्ट डिस्कस करेंगे, ओके। तो सबसे पहले जब भी हम किसी की कंपाउंड का नेमिंग देने वाले हैं तो आपको ये तीन चीजें याद रहनी चाहिए। फर्स्ट आता है प्रेफिक्स, ओके, उसके बाद वर्ड रूट और सफिक्स। ये प्रेफिक्स होता क्या है? प्रेफिक्स जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग देते हैं तो प्रेफिक्स बिफोर वर्ड रूट लिया जाता है, ओके। प्रेफिक्स इज नथिंग बट दैट इज अ सब्स्टिट्यूएंट। जैसे कि कोई भी अल्काइल ग्रुप हो, मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सब प्रेफिक्स होते हैं। सो सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांचिंग को हम क्या बोलते हैं? प्रेफिक्स। तो उसमें भी सेकेंडरी और प्राइमरी होता है। उसके बाद वर्ड रूट आता है। ये वर्ड रूट होता क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, वो भी आगे लिस्ट देखने वाले हम। वर्ड रूट, अगर एक कार्बन है किसी भी कार्बन चेन में तो उसको हम मिथ बोलेंगे, दो कार्बन है तो ईथ बोलेंगे, तीन कार्बन है तो प्रोप, चार कार्बन है तो ब्यूट, लाइक दिस। और ये सफिक्स, सफिक्स में आते हैं दो टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सफिक्स। ये प्राइमरी सफिक्स होता क्या है? यस, प्राइमरी सफिक्स जनरली स्टूडेंट्स, सफिक्स में देखो वेरी सिंपल, अगर किसी भी कंपाउंड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अगर आपको दिख रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सफिक्स क्या लिखते हैं? ANE। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो सफिक्स लिखेंगे ENE, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो सफिक्स लिखेंगे YNE, ओके। सो ये वो आपका प्राइमरी सफिक्स। जब भी किसी भी कंपाउंड का नेमिंग दोगे ना तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, अकॉर्डिंगली वी कैन गिव द सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। याद रखना है आपको, समझ में आ रहा है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दिखेगा स्ट्रक्चर में, ANE लिख देना है, डबल बॉन्ड दिखेगा ENE लिख देना है, और ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा तो क्या लिखोगे? YNE। ये वो आपका प्राइमरी सफिक्स, बस इतना ही है, ओके। उसके बाद है इसमें सेकेंडरी सफिक्स। अब ये सेकेंडरी सफिक्स होता क्या है? सेकेंडरी सफिक्स इज नथिंग बट फंक्शनल ग्रुप। ये होता क्या है? फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स हम यूज करते हैं, राइट। जैसे ही अल्कोहल होगा, किसी कंपाउंड में OH ग्रुप अटैच है, अल्कोहल का सफिक्स क्या आएगा? OH ग्रुप है तो अल्कोहल का सफिक्स आएगा OL। अल्डिहाइड CHO ग्रुप है तो अल्डिहाइड का सफिक्स आएगा AL। कीटोन है तो, ये पूरा मैं चार्ट आपको देने वाला हूं, कीटोन है तो ONE, ओके। अमाइन है तो अमाइन ही लिखते हैं हम। कार्बोक्सिलिक एसिड है किसी कंपाउंड में, COOH ग्रुप आपको दिख रहा है, ओके। सो कार्बोक्सिलिक एसिड का हमें सफिक्स लिखना होता है OIC, और आगे जाके एसिड लिखना है, ओके। सो इट्स बहुत सारे सिंपल चीजें हैं, इसका पूरा चार्ट मैं आपको दूंगा कि सेकेंडरी सफिक्स में पूरे फंक्शनल ग्रुप आते हैं, ओके। और हर फंक्शनल ग्रुप का एक सफिक्स होता है, वो हमें लास्ट में लिखना है। अगर अल्केन है तो अल्केन में का ई निकाल के वो वहां पे हमें सफिक्स लगा देना है। यस, ये सिंपल है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे देख लो, अभी इन शॉर्ट में वर्ड रूट जो मैंने बताया था, वर्ड रूट बोले तो किसी भी कंपाउंड का अगर नेमिंग देना है तो क्या करना है? तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम काउंट करके लेना है, ओके। किसी भी स्ट्रक्चर में अगर आपको एक ही कार्बन दिख रहा है तो उसको वर्ड रूट में क्या लिखेंगे? मिथ। यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ कार्बन आइटम इन द पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में एक ही कार्बन दिख रहा है तो मिथ लिखोगे, दो कार्बन दिख रहा है ईथ लिखोगे, तीन कार्बन है तो प्रोप, चार कार्बन है ब्यूट, अगर पांच कार्बन है तो पेंट, सिक्स कार्बन हेक्स, सेवन कार्बन हेप, इफ 8 कार्बन विल बी देयर ऑक्ट, 9 कार्बन विल बी देयर नॉन, 10 कार्बन है तो डेक, 11 कार्बन है तो अनडेक, 12 है तो डोडेक। सो ये वर्ड रूट आपको याद रखना है, ओके। सो ये पूरा वर्ड रूट आपको याद रखना है। उसके बाद मैंने आपको बताया था जो सब्स्टिट्यूएंट होता है, जैसे कि अभी जो आपका प्राइमरी सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स बोले तो क्या बोला मैंने? कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड दिख रहा है आपको सैचुरेटेड में, वहां पे A नहीं लिखोगे, अगर वो अल्केन होता है। सिंगल बॉन्डेड बोले तो अल्केन्स, अल्केन्स आर द एलिफैटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स व्हिच कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अगर अनसैचुरेटेड सिस्टम है, यानी अनसैचुरेटेड में क्या आता है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अगर आपको डबल बॉन्ड दिखेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखने आए तो यहाँ पे हम इसको अल्किन बोलते हैं और उसका सफिक्स लेते हैं हम ENE। ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन 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 ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लोगे? YNE, उसको हम अल्काइंस बोलते हैं। ये तो बेसिक चीजें सबको पता होनी चाहिए, ओके। अनसैचुरेटेड में अल्किन्स एंड अल्काइंस,
उसके बाद आपको एक फॉर्मूला दूंगा मैं, तो आपको करना क्या है, जब भी आपको नेमिंग लेना है किसी भी कंपाउंड्स का, आपको याद रखना है क्या लिखना है फॉर्मूला। देखो पहले सबसे पहले हम लिखते हैं प्रेफिक्स। मैंने क्या बोला आपको, प्रेफिक्स जो होता है वर्ड रूट के पहले आता है, प्रेफिक्स प्लस वर्ड रूट, ओके, प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। समझ में आ रहा है ये? यस, समझ में आ रहा है? प्रेफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। ओके, जैसे कि अभी एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा, यहाँ पे जगह कम है तो आई विल शो हियर। ओके, सी हियर CH3 CH2, यहाँ पे मैंने लिख दिया CHCl, ओके, CH2OH। ओके, जो फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे दिया था, क्या दिया था फॉर्मूला? प्रेफिक्स। तो इसमें प्रेफिक्स क्या है, तो क्या बोला मैंने, प्रेफिक्स क्या होता है? दैट इज अ सब्स्टिट्यूएंट, इट मे बी क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो ग्रुप, वो पूरा चार्ट मैं दूंगा आपको प्रेफिक्स का, उसमें अल्काइल ग्रुप भी आते हैं। ओके, तो अल्काइल ग्रुप जनरली कैसे फॉर्म होता है वो भी डिस्कस करेंगे। तो एज पर द IUPAC रूल्स क्या करते हैं, हम पहले नंबर ऑफ कार्बन काउंट करके लेते हैं, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन है तो हम क्या बोलेंगे वर्ड रूट में? ब्यूट बोलेंगे, राइट। तो उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसमें? OH बोले तो अल्कोहल का सफिक्स क्या है? OL। उसके बाद सब सिंगल बॉन्डेड है, तो एज पर दिस पहले प्रेफिक्स लिखो। प्रेफिक्स क्या है? सेकंड कार्बन पे क्लोरो, सेकंड कार्बन पे क्लोरीन है, तो यहाँ पे लिख दो 2 क्लोरो, ये आपका सफिक्स। प्रेफिक्स पहले लिखेंगे ना 2 क्लोरो, उसके बाद क्या आएगा? प्रेफिक्स प्लस वर्ड रूट बोले तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4 कार्बन है, तो ब्यूट लिख दो, ब्यूट। उसके बाद सब सिंगल बॉन्डेड है, AN लिख दो, ब्यूटेन। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स क्या है? फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहल इज अ फंक्शनल ग्रुप, रिमेंबर, फंक्शनल ग्रुप है ये, फंक्शनल ग्रुप है, राइट। और ये Cl क्या है? प्रेफिक्स है। और ये 4 कार्बन क्या है? वर्ड रूट है। समझ में आ रहा है? तो ब्यूटेन। अभी इसमें क्या करना है, देखो आपको सिंपल चीज फॉलो करना है स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ का ई निकालना है, अल्केन का ई निकाल के वहां पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है आपको? अल्कोहल का सफिक्स, अल्कोहल सफिक्स फर्स्ट कार्बन पे 1 OL, 2 क्लोरोब्यूटेन 1 OL, ये हुआ इसका नेमिंग। समझ में आ रहा है? तो ये वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स आपको डायरेक्ट एग्जांपल ही मैं बताता हूं सिंपल से। ओके, सी नाउ। उसके बाद आपको ओके, सी नाउ। अभी यहाँ पे मैंने बोला आपको प्रेफिक्स तो क्या लेना है आपको, समझ में आया ना? प्रेफिक्स क्या क्या लेना है? यस। उसके बाद अभी डायरेक्ट एग्जांपल देख लेते। जैसे ही आपने लिया यहाँ पे CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH3, ओके, CH2 CH, नाउ इट इज OH सिंगल बॉन्ड CH3। ओके स्टूडेंट्स, सो देखो, तो आपको एक सिंपल वे से मैं बताऊंगा, अभी पूरे रूल्स डिस्कस करने में टाइम बहुत कम है हमारे पास, तो इन शॉर्ट आपको डिस्कस करेंगे। तो क्या है हमारा फर्स्ट रूल, क्या है IUPAC का? जब भी आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेमिंग दोगे तो क्या करना है? यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, लॉन्ग चेन सिलेक्ट करना है। ओके, सो देन यू हैव टू गिव द नंबरिंग। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे आप? जहां से आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसके ऊपर कम से कम नंबर आना चाहिए, दैट इज लोवेस्ट नंबर रूल। समझ में आ रहा है? यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है वो देख लेना है आपको। कौन सा है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहलिक। OH इज अ अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। तो क्या करोगे यहाँ पे, नंबरिंग कहां से दोगे? इस साइड से या इस साइड से? ऑब्वियसली OH ग्रुप दिस साइड है, तो लोवेस्ट नंबर यहीं से होगा ना, 1 2 3 4 5 6, गेट इट? तो ये हुआ आपका तो नंबरिंग। उसके बाद आपको इसमें देखना है सब्स्टिट्यूएंट क्या है। ये आपकी लॉन्ग चेन सिलेक्ट हो गई, लाइक दिस योर पेरेंट चेन, सब सिंगल बॉन्डेड है, तो हम इसको बोलेंगे अल्केन है, दैट इज हेक्सेन। ओके, तो जो फॉर्मूला मैंने आपको दिया था, क्या पहले क्या लिखना है आपको? प्रेफिक्स लिखना है। इसमें प्रेफिक्स क्या है? फोर्थ कार्बन पे कौन सा ग्रुप अटैच है? CH3 ग्रुप। CH3 बोले तो मिथाइल ग्रुप, और ये भी सब्स्टिट्यूएंट होता है। मिथाइल ग्रुप कैसे फॉर्म होता है बताए आपको? इसको हम अल्काइल ग्रुप से नाम से जानते हैं, अल्काइल ग्रुप। और अल्काइल ग्रुप जो होता है ना, सो दैट विल रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल R।
अगर किसी भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन चला जाएगा, जैसे कि हमने CH4 ले लिया यहाँ पे, CH4, इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, हम क्या बोलेंगे, मीथेन। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया, क्या रहेगा यहाँ पे, CH3, राइट, CH3। तो आपको ये क्या करना है, मिथ लिखना है एज इट इज, और ये ए नहीं रिप्लेस करके अल्काइल का वायल सब्स्टिट्यूट करना है। अल्काइल ग्रुप जो होता है ना उसका वायल, मिथाइल आएगा, ये मिथाइल ग्रुप। समझ में आ रहा है? अल्केन, किसी भी अल्केन से अगर एक हाइड्रोजन चला जाता है तो उसको हम अल्काइल ग्रुप बोलते हैं, और अल्काइल ग्रुप कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अल्फिकेटेड। सो जैसे मीथेन है, मीथेन का एक हाइड्रोजन निकाला CH3, तो ये मीथेन का ए नहीं निकालना है और वहां पे वायल लगाना है, मिथाइल। अगर इथेन है तो क्या करोगे, C2H6, इथेन, ये इथेन है, इथेन में क्या हाइड्रोजन निकालो, -H, क्या आएगा, C2H5। इसको क्या बोलोगे, ये इथ लिखना है और ए नहीं रिप्लेस करके यहाँ पे वाई लिख देना है, इथाइल। ऐसे ही प्रोपेन होगा तो प्रोपाइल, ऐसे ब्यूटेन होगा तो ब्यूटाइल, लाइक दिस। सो दैट इज अल्काइल ग्रुप, और अल्काइल ग्रुप भी एक सब्स्टिट्यूएंट होता है। ओके, ब्रांचिंग में आ जाता है वो। सो जैसे यहाँ पे ब्रांचिंग में क्या आया हुआ है, अल्काइल ग्रुप्स, दैट इज मिथाइल ग्रुप्स। तो क्या आएगा, रूल क्या है हमारा, प्रेफिक्स फर्स्ट, देन वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। तो सब्स्टिट्यूएंट वर्ड प्रेफिक्स क्या है, 4, क्या आएगा, 4 मिथाइल, 4th नंबर कार्बन पे आपका मिथाइल ग्रुप ज्वाइन है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, वर्ड रूट के, उसके बाद वर्ड रूट लिखते हैं हम, कितने कार्बन है, कितने कार्बन यहाँ पे, 6 कार्बन। तो वर्ड रूट का आएगा यहाँ पे हेक्स। और उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स बोले तो क्या बोला था मैंने अभी, दैट इज द बॉन्डिंग, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल है तो सब सिंगल दिख रहे, ए नहीं लिख दो। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स बोले तो क्या बोला, फंक्शनल ग्रुप ऑफ एनी फंक्शनल ग्रुप्स। कौन सा यहाँ पे, अल्कोहल है, तो अल्कोहल का सफिक्स क्या आएगा, OL। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज करना है आपको, क्या करना है बोलो, ये ई रिप्लेस कर देना है, ई को हटा देना है। ओके, सो ई इज रिप्लेस्ड बाय सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, अल्कोहल कौन से कार्बन पे है वो भी मेंशन करना है। समझ में आ रहा है? सो OH ग्रुप कौन से कार्बन पे, यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे। सो सिंपली आप यहाँ पे लिख दो 2OL। समझ में आ रहा है? यस। और कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे, CH3, CH, OH, CH, now it is CH3, single bond, CH, CH3, CH3। ओके, वैसे तो बहुत सारे रूल्स हैं, सो हम एग्जांपल के तौर पे एक एक रूल्स डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो अभी एक एग्जांपल आपके सामने, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, लॉन्ग चेन पहले सिलेक्ट करके लेनी है, मैक्सिमम कार्बन की स्ट्रेट चेन। कितने कार्बन की आएगी देखो, दिस इज योर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, यही होगी ना लॉन्ग चेन। सो इसको नंबर देके छोड़ना है। नंबर कहां से दोगे स्टूडेंट्स, सो वेयर फंक्शनल ग्रुप विल ज्वाइन। फंक्शनल ग्रुप कौन सा यहाँ पे वो देखना है पहले, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, OH यानी कि अल्कोहलिक है। उसके बाद यहां से नंबर दोगे क्या, यहां से विच साइड। सो रूल क्या है हमारा, लोवेस्ट नंबर रूल, फंक्शनल ग्रुप के ऊपर कम से कम नंबर आना चाहिए। गेट इट। अगर हम इस साइड से दोगे तो क्या होगा, इस कार्बन पे 1 2 3, इसके ऊपर 4 आएगा, दिस इज रॉन्ग। सो नंबरिंग देंगे हम इसी साइड से, 1 2, तो 2 नंबर पे OH आएगा, 2, ये 3, ये 4th कार्बन, ये 5th कार्बन, मैक्सिमम 5 कार्बन है, पेंटेन है, करेक्ट, सब सिंगल बॉन्डेड दिख रहा है, पेंटेन। उसके बाद हमें क्या करना है, प्रेफिक्स लिख देना है, ब्रांचिंग, 3rd कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे 4th कार्बन पे भी मिथाइल ग्रुप है, वो आपको वहां पे मेंशन करना है। कैसे लिखोगे, 3,4। अगर स्टूडेंट्स और एक रूल है, सेम ग्रुप अगर 2 बार 3 बार 4 बार अटैच होता है, इफ सेम ग्रुप जैसे कि CH3 2 बार है तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं डाई। ओके, अगर 3 बार सेम ग्रुप है तो उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं ट्राई, 4 बार है तो क्या यूज करोगे, टेट्रा। ये बेसिक चीजें आपको याद रखना है। सो ये CH3 ग्रुप 2 टाइम है, कौन से कार्बन पे वो मेंशन करना है, 3rd एंड 4th, 3,4, कौन सा वर्ड यूज करना है, डाई। ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, डाई मिथाइल। और लॉन्ग चेन कितने कार्बन की है, तो यह आपका प्रेफिक्स लिख दिया हमने। उसके बाद वर्ड रूट लिखना है, पेंट, वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद क्या आएगा, प्राइमरी सफिक्स, बोले तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, क्या दिख रहा है, सब सिंगल बॉन्डेड है, तो क्या आएगा, AN आएगा, यस। सो उसके बाद नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, सेकेंडरी सफिक्स कैसे अटैच करना है, इसमें का AN में का क्या करना है, ई रिप्लेस कर देना है, और उसके जगह पे क्या लिखना है आपको, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पे,
सेकेंडरी सफिक्स बोले तो फंक्शनल ग्रुप सेकेंड कार्बन पे क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, पेंटेन 2OL. सो योर नेम इज 3,4 डाइमिथाइल पेंटेन 2OL. दिस इज द IUPAC नेम. और कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, चलो. जस्ट वेट. ठीक है. थर्ड एग्जांपल, CH3 Cl सिंगल बॉन्ड Cl CH Br. अल्कोहल का एक देख लेंगे, CHOH CH2 CH3. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ टेल मी. तो आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो. सबसे पहले मैक्सिमम कार्बन कितनी है वो काउंट करके लेना है. लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट करके लेना है. ये आपकी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन आएगी. यस और नो? दिस इज अ पेरेंट अल्केन. पेरेंट चेन हमने सिलेक्ट कर लिया. उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है फंक्शनल ग्रुप कौन सा है और सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, ब्रांचिंग कौन सी है. सो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है और ब्रांचिंग क्या है, ब्रोमीन है और क्लोरीन है. राइट. तो नंबरिंग देखना है अभी. अभी नंबरिंग कहां से दोगे, दिस साइड से और दिस साइड. दिस साइड, बिकॉज OH ग्रुप आपका दिस साइड से नियरेस्ट है. तो ऑब्वियसली हमारा रूल क्या है, फंक्शनल ग्रुप के कम से कम नंबर आना चाहिए. तो नंबरिंग इसी साइड से दोगे, 1 2 3 4 A5 और A6. मैक्सिमम 6 कार्बन बोले तो हेक्सेन है. तो यहाँ पे अभी लिखना है हमें पहले प्रेफिक्स. प्रेफिक्स में क्या आएगा, ब्रोमीन और क्लोरीन. तो यहाँ पे अगर दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है तो यहाँ पे और एक रूल होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स. अल्फाबेट में पहले B आता है या C आता है, विच वन विल कम फर्स्ट, कौन सा आएगा, B आएगा. यस. तो हम लिखोगे यहाँ पे क्या लिखोगे, 4 ब्रोमो. और यहाँ पे क्लोरीन 5th कार्बन पे, लेकिन 5th कार्बन के ऊपर 2 क्लोरीन ज्वाइन है. तो आप क्या करोगे, 5,5 डाइक्लोरो लॉन्ग चेन. कितने कार्बन के, मींस वर्ड रूट हेक्स और सिंगल बॉन्डेड है हेक्सेन. हेक्सेन का ई निकालना है. और यहाँ पे ये क्या है आपका फंक्शनल ग्रुप, क्या है, विच इज अ फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल. कौन से कार्बन पे, कार्बन भी मेंशन करना है, हेक्सेन 3OL. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यस. फोर्थ एग्जांपल, चलो अलग एग्जांपल, दूसरे फंक्शनल ग्रुप ले लेंगे. यहाँ पे CH3 CH2 CH, यहाँ पे मैं Br लिख देता हूँ, यहाँ पे CH Cl लिख देता हूँ और C डबल बॉन्ड OH. टेल मी विच फंक्शनल ग्रुप दिस वन, अल्डिहाइडिक ग्रुप है ये. अल्डिहाइडिक ग्रुप, अल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है, Al. यस. तो अभी हमें क्या करना है, लॉन्ग चेन सिलेक्ट करके लेना है, लॉन्ग चेन. सो लॉन्ग चेन आपकी यही होगी ना, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन लाइक दिस. सो फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट द नंबरिंग, कहां से नंबरिंग दोगे, जहां पे आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसके ऊपर कम से कम नंबर आना चाहिए, दैट इज लोएस्ट नंबर रूल. सो विल स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड, 1 2 3 4 5. मैक्सिमम 5 कार्बन है यहाँ पे, तो पेंटेन है ये. तो अल्डिहाइड है ग्रुप. और इसके बाद हमें लिखना है प्रेफिक्स. सेकंड कार्बन पे क्लोरीन है, थर्ड कार्बन पे ब्रोमीन है. यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है. 3 ब्रोमो, समझ में आ रहा है, 3 ब्रोमो कॉमा 2 क्लोरो, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो. उसके बाद वर्ड रूट 5 कार्बन से, तो क्या आएगा, पेंट. पेंट ही आएगा ना, पेंट. पेंट के बाद प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्डेड है, पेंटेन ANE. अगर डबल होता तो हम ENE लिख देते, राइट. ट्रिपल होता तो YNE लिख दे. यहाँ पे सभी सिंगल बॉन्डेड है तो ANE लिख दिया. उसके बाद क्या रूल है हमारा, ये ई निकालना है और फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लगा देना है. फंक्शनल ग्रुप कौन सा है यहाँ पे, अल्डिहाइड. कौन सा है, अल्डिहाइड. और अल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है स्टूडेंट, अल्डिहाइड. अल्डिहाइड के जो पहले 2 लेटर होते हैं ना, AL, वही सफिक्स होता है, AL. पेंटानॉल, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटानॉल. समझ में आ रहा है? यस. एक एक एग्जांपल लेंगे, कम टाइम है तो उसमें आपका ऑलमोस्ट कवर होना चाहिए. CH3 CH2, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा C डबल बॉन्ड O, CH2 CH, यहाँ पे लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3. चलो कौन सा फंक्शन ग्रुप है इसमें, विच फंक्शन ग्रुप इज हियर, ये फंक्शन ग्रुप कौन सा है, कीटोन है. समझ में आना चाहिए, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप है तो एक कीटोन होता है, राइट. फंक्शन ग्रुप का चार्ट में मैंने आपको ऑलरेडी दिया है, फिर भी एक बार देख लो. तो अभी देखो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन आपकी यही होती है, ये आपकी लॉन्ग चेन आ जाएगी.
इसके बाद आपको नंबरिंग देना है। इस साइड से दोगे क्या इस साइड से दोगे? विच इज नियरेस्ट? कौन से? यस दिस साइड, क्योंकि अगर हम इस साइड से दोगे तो क्या होगा 1 2 3 4 इसके ऊपर 4 आएगा। तो हमारा फर्स्ट रूल क्या है? लोवेस्ट नंबर रूल फॉलो होना चाहिए फंक्शन ग्रुप के ऊपर। 1 2 3 4 5 6 करेक्ट। 6 कार्बन है तो बोले तो हम इसको क्या बोलेंगे? हेक्सेन है, राइट। अब इसको में देखो स्टूडेंट्स कौन सा फंक्शन ग्रुप है? कीटोन है। कीटोन का सफिक्स क्या यूज करते हैं हम? कीटोन। कीटोन है, कीटोन का सफिक्स क्या यूज करते हैं? कीटोन, ONE। ये ONE जो है ना वो यूज करते हैं, रिमेंबर ONE कीटोन का। जब भी कीटोन ग्रुप दिखेगा ना आपको उसका सफिक्स लिख देना है। तो लॉन्ग चेन हो गई आपकी। तो प्रेफिक्स क्या है इसमें? प्रेफिक्स क्या है? 5th कार्बन पे, यस और नो? 5 क्या है? 5 मिथाइल, यस। देन लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन कितने कार्बन के? वर्ड रूट हेक्स, सिंगल बॉन्डेड है तो लिख दो हेक्सेन। हेक्सेन का ई रिप्लेस करके हमें लिखा है ना कीटोन। कीटोन ग्रुप कौन से कार्बन पे? 3rd, 3 ONE, 5 मिथाइल हेक्सेन 3 ONE। दिस इज द IUPAC नेम। और एक एग्जांपल देख लेते चलो, फास्ट आपको सॉल्व करना है। CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, CH सिंगल बॉन्ड CH3, CH2। ओके, तो मुझे बताओ क्या आएगा इसका नेम जल्दी से? यस स्टूडेंट्स, लॉन्ग चेन कितने कार्बन के यहाँ पे? लॉन्ग चेन, यही आपकी लॉन्ग चेन आएगी, यस और नो? मैक्सिमम नंबरिंग देके चलो 1 2 3 इस साइड से दोगे ना क्योंकि आपका कीटोन ग्रुप है और कीटोन ग्रुप इस साइड से नियरेस्ट है। 1 2 3 4 5 6 मैक्सिमम कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, बोले तो हेक्सेन है, राइट। फंक्शन ग्रुप कौन सा है? कीटोन है। प्रेफिक्स कौन कौन से है देखो? विच प्रेफिक्स इज देयर? ये लॉन्ग चेन छोड़ के जो ब्रांचिंग में आता है ना उसको प्रेफिक्स बोलते हैं, याद रखो। ओके, सो लॉन्ग चेन छोड़ के ब्रांचिंग में देखो 4th कार्बन पे क्या है? 2 मिथाइल है, 4,4। उसके बाद 5th पे भी एक मिथाइल ग्रुप है, सेम ग्रुप है 3 टाइम है तो क्या वर्ड यूज करोगे? ट्राई। ये भी एक रूल है, सेम ग्रुप 3 टाइम्स है तो क्या बोलोगे? ट्राई। सो ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल। लॉन्ग चेन स्टूडेंट्स कितने कार्बन के? सिंगल बॉन्डेड है, चलो हेक्सेन लिख देंगे। हेक्सेन, यस और नो? सो यहाँ पे क्या होगा? अभी हेक्सेन का ई निकाल दो। ई निकाल के क्या लगाना है? वो फंक्शन ग्रुप का प्रेफिक्स क्या है? सफिक्स। फंक्शन ग्रुप कौन सा है? कीटोन। कीटोन का कीटोन कौन से कार्बन पे? 2nd। एक मिनट, 2nd कार्बन पे ना हेक्सेन 2 ONE। समझ में आ रहा है? यस, गेट इट। सो नेक्स्ट एग्जांपल देख लो चलो। अभी कार्बोक्सिलिक एसिड का एक देख लेंगे। ओके, CH3 CH Br CHI CH2 COOH। ओके, सो इस स्ट्रक्चर में आपको कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है? विच फंक्शनल ग्रुप इज हियर स्टूडेंट्स? COH, कार्बोक्सिलिक एसिड। जब भी ग्रुप में COH ग्रुप होता है तो इसके सफिक्स हम OIC और आगे एसिड लिखते हैं, याद रखना है। चलो ओके, OIC लिख के एसिड लिख देना है, ये आपका सफिक्स होता है फंक्शनल ग्रुप का। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का सफिक्स याद रखना है। COOH ग्रुप किसी भी कंपाउंड में अटैच होता है तो आपको समझ लेना है दिस इज द एसिडिक कंपाउंड, वेरी सिंपल। उसके बाद हमें अभी क्या करना है? लॉन्ग चेन तो हमारी ऐसी आएगी, लॉन्ग चेन। उसके बाद आपको नंबरिंग देना है। कहां से स्टार्ट करोगे नंबरिंग? यस अथर्व, कहां से स्टार्ट करोगे? दिस साइड, यस, क्योंकि इस साइड में आपका फंक्शन ग्रुप है 1 2 3 4 5। मैक्सिमम कितने कार्बन आए इसमें? 5 कार्बन। 5 कार्बन बोले तो क्या आता है? पेंटेन। अभी देखो इसमें प्रेफिक्स लिखना है पहले। प्रेफिक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या है? 3rd कार्बन पे आयोडीन है, 4th पे ब्रोमीन है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कर लो। चलो क्या आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर? 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, 3 आयोडो, 3 आयोडो। क्या आएगा? पेंटानोइक एसिड, पेंटानोइक, पेंटेन और E is replaced by OIC, पेंटानोइक एसिड। नाउ गेट इट स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? यस, ओके। सो अभी और एक एग्जांपल आप सॉल्व करो। चलो कुछ सेकंड एग्जांपल, CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH3 CH CH3 COOH। चलो फास्ट आंसर बताओ क्या आएगा? लॉन्ग चेन सिलेक्ट कर लो। सृष्टि क्या नाम आएगा इसका? लॉन्ग चेन कितने कार्बन के?
5 कार्बन की, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो बोले तो क्या बोलेंगे इसको, पेंटेन। उसके बाद सेकेंड कार्बन पे क्या ज्वाइन है, मिथाइल। थर्ड पे क्या ज्वाइन है, मिथाइल, तो क्या लिखोगे 2,3, दो टाइम है तो क्या और यूज करोगे, डाई मिथाइल। उसके बाद लॉन्ग चेन 5 कार्बन बोले तो पेंटेन, पेंटेन लिख दो, पेंटेन का ई रिप्लेस कर देना है और सफिक्स लगा देना है। क्या सफिक्स लगाओगे, पेंटेन ई इज रिप्लेस्ड बाय OIC और एसिड लिख देना है, पेंटानोइक एसिड। सो 2,3 डाइमिथाइल पेंटानोइक एसिड, ये इसका नेमिंग होगा। गेट इट, यस, इजी है। उसके बाद देख लो, अभी यहाँ पे मैं पीडीएफ में दिखा देता हूँ आपको कुछ चीजें यहाँ पे देख लो। ओके, तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, मीथेन इथेन जो फॉर्मूलाज होते हैं ये तो आपको पता है, यस। उसके बाद ये देखो साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना ऐसे, ओके, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। साइक्लो क्या है, कॉर्नर देखना है आपको, ईच कॉर्नर कितने कार्बन होते हैं, यहाँ पे क्या होता है CH2 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 CH2। साइक्लिक कंपाउंड और एलिफैटिक कंपाउंड हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। साइक्लोब्यूटेन, ये कितने कॉर्नर्स है, 5। साइक्लोपेंटेन, अगर ऐसा स्ट्रक्चर होता है तो क्या बोलोगे, साइक्लोहेक्सेन। ऐसा होगा तो क्या बोलोगे, साइक्लोप्रोपेन। कॉर्नर देखना है बस, 1 2 3, साइक्लोप्रोपेन। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे ब्रांचिंग हाइड्रोकार्बन में जो ये आता है साइक्लिक स्ट्रक्चर, इस तरह से हम नेमिंग देते हैं डायरेक्टली, ओके। उसके बाद ये आपका अल्केन का फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया था आपको, अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालोगे तो अल्काइल ग्रुप मिलता है, वो फॉर्मूला दिया है अल्कीन अल्काइन का, ओके, सेम है। उसके बाद मिथाइल ग्रुप जो बना था, सफिक्स हमारा प्रेफिक्स मिथाइल इथाइल प्रोपाइल लाइक दिस, वही दिया है चार्ट में, ओके। उसके बाद आइसो और नियो कब देते हैं हम, आइसो और नियो, ये भी आपको याद रखना चाहिए। स्ट्रेट चेन अल्केन में अगर सेकेंड कार्बन के ऊपर एक ही मिथाइल ग्रुप है तो उसको आइसो बोलेंगे। जैसे कि अभी आप ले देख लो यहाँ पे, सो सेकेंड कार्बन पे अगर 1 2 3 सेकेंड कार्बन पे एक ही मिथाइल ग्रुप है तो आइसो वर्ड यूज करेंगे, और टोटल कार्बन आपको लिख देना है आइसोब्यूटाइल। यहाँ पे देखो आइसोप्रोपाइल, सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल है, और यहाँ पे कैसा है 1 2 3, सेकेंड कार्बन पे अगर 2 मिथाइल ग्रुप आते हैं तो उसको न्यू वर्ड यूज करते हैं, न्यू। समझ में आ रहा है ना, ये देखो न्यू पेंटाइल, टोटल कार्बन काउंट करना है 1 2 3 4 5, न्यू लिख देना है और आगे टोटल पेंटाइल। और अगर यहाँ पे CH3 होता तो न्यू पेंटेन, यस। यहाँ पे CH2 है तो हाइड्रोजन निकला है यहाँ से, बस उतना ही, ओके। अगर मैंने ये ऐसा लिख दिया आपको CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये क्या आएगा, न्यू पेंटेन। अगर इस तरह से स्ट्रक्चर दिया तो CH3CH सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, कॉमन नेम बता रहा हूं मैं। IUPAC तो आप लिख दोगे 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये आपका IUPAC होगा, लेकिन कॉमन नेम भी कैसे याद रखना है आपको, 1 2 3। अगर सेकेंड कार्बन के ऊपर एक ही मिथाइल ग्रुप आता है तो उसको क्या बोलेंगे, आइसो। आइसो लिख के आगे क्या करना है, आइसो लिख के आगे क्या करना है सिद्धार्थ, आइसो लिख के आगे क्या करोगे, टोटल कार्बन कितने आते हैं 1 2 3 4 5, आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। समझ में आ रहा है, अगर इस तरह से स्ट्रक्चर होगा तो बताओ जल्दी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये CH3 ठीक है। उसके बाद CH2 CH3, ये क्या आएगा बताओ जल्दी, यस। सेकेंड कार्बन पे क्या है इधर, देखो 1 2 3 4, सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, IUPAC तो लिख दोगे आप 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, यही होगा ना IUPAC नेम, यस। लेकिन इसका कॉमन नेम क्या आएगा, कॉमन नेम क्या आएगा, यस। सेकेंड कार्बन के ऊपर अगर 2 CH3 ग्रुप लगे हैं CH3 तो तब हम न्यू वर्ड यूज करेंगे, और उसके बाद टोटल कार्बन हमको लिख देना है, कितने देखो 1 2 3 4 5 6, न्यू हेक्सेन। बहुत सिंपल चीज है, आइसो और न्यू। अल्केन जो है 2 डिवाइड में क्लासिफाई होती है, एक आइसो और एक न्यू। आइसो बोले तो किसी भी स्ट्रेट चेन अल्केन को अगर सेकेंड कार्बन के ऊपर एक ही CH3 ज्वाइन होगा तो दैट इज आइसो, अगर सेकेंड कार्बन के ऊपर 2 CH3 ज्वाइन होगा दैट इज न्यू, ये फिक्स है। समझ में आ रहा है, यस। उसके बाद देख लो यहाँ पे
हाँ, और कुछ रूल्स मैंने आपको बताए थे। सो फर्स्ट रूल क्या है हमारा आईयूपीएसी का, जो मैंने बोला था ना, रूल फर्स्ट, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। ये रूल्स है कुछ, आप देख लो बाद में जब भी आपको टाइम मिलेगा आराम से। यस, सब रूल्स, लॉन्ग चेन कैसे सिलेक्ट करना है, मैक्सिमम कार्बन, ओके, जो मैंने कुछ एग्जांपल देके आपको बताया है। देन चेन विथ इक्वल लेंथ, अगर दोनों तरफ से कोई भी सबस्क्रिप्ट अटैच है तो तब भी हमें ये रूल फॉलो कर सकते हैं आप, ओके। उसके बाद ऐसे डिफरेंट स्ट्रक्चर के लिए भी आप जैसे कि अभी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आपको दिए कुछ, जैसे कि चलो इसका नाम बता दो मुझे। यहाँ पे OH ज्वाइन है। अब एक मल्टीफंक्शनल ग्रुप का एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, C डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ पे है Br। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, ओके। इसका आईयूपीएसी नेम बता सकते हो? कौन बताएगा? चलो आईयूपीएसी नेम। तो सबसे पहले मुझे बताओ इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? विच फंक्शनल ग्रुप इज हियर? कौन सा है? कौन सा है? ये देखो, ये कार्बन होता है यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक है यहाँ पे, कीटोन नहीं है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OH। सो दिस इज एसिडिक ग्रुप, COH ग्रुप, और ये OH ग्रुप बोले तो अल्कोहलिक ग्रुप है। अगर एक ही मॉलिक्यूल में दो फंक्शनल ग्रुप ज्वाइन हो जाते हैं तब क्या करोगे? प्रायोरिटी ऑर्डर देना है। कल ही हमने डिस्कस किया था जेईई के क्वेश्चंस में, प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे डिसाइड करना है। सो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसको हमें क्या कंसिडर करना है? प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, और इसको हमें प्रेफिक्स कंसिडर कर देना है। तो आपको नंबरिंग देंगे आप यहीं से 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। सेकेंड कार्बन पे OH है तो उसको हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलेंगे हम प्रेफिक्स में, समझ में आ रहा है? सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। और ये थर्ड में ब्रोमीन है, तो पहले कौन सा आएगा? H आएगा क्या B आएगा? B आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। 3 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी, उसके बाद 5 कार्बन पेंटेन। यस, पेंटेन का ई रिप्लेस करके OIC और आगे एसिड लिख देना है, पेंटानोइक एसिड। समझ में आ रहा है? पेंटानोइक एसिड लिख दिया है। उसके बाद अभी बताओ C डबल बॉन्ड O। चलो स्टूडेंट फास्ट, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे? विच फंक्शनल ग्रुप इज हियर? कीटोन ग्रुप दिख रहा है, C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे कुछ नहीं बोले तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में होता क्या है? टर्मिनल एंड CH3 होता है, CH3 होता है, मैंने ऑलरेडी बताया क्लासिफिकेशन में। यस, तो आप नंबरिंग कहां से दोगे? कहां से दोगे? इसी साइड से 1 2 3 4 5, राइट। तो यहाँ पे थर्ड कार्बन पे और फोर्थ कार्बन पे क्या ज्वाइन है? मिथाइल, 3,4 डाइमिथाइल, 3,4 डाइमिथाइल, टोटल 5 कार्बन। पेंटेन, पेंटेन का ई रिप्लेस करना है, ई रिप्लेस करके क्या लगाना है? क्या लगाना है? कीटोन ग्रुप, कौन से कार्बन पे? सेकेंड, 2ONe। समझ में आ रहा है? गेट इट? यस। ये बताओ चलो, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और इसका नेमिंग क्या आएगा? नंबरिंग कहां से दोगे सिद्धार्थ? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड, 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन है। और सब्स्टिट्यूएंट क्या है देखो, सेकेंड कार्बन पे ये जो टर्मिनल रहता है ना ऐसे लाइन, यहाँ पे CH3 रहता है, रिमेंबर ये पॉइंट रहता है यहाँ पे CH3, 2, 3, 4 ट्राई मिथाइल, CH3 रहता है वहां पे, ट्राई मिथाइल, और टोटल 5 कार्बन, पेंटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड। समझ में आ रहा है? यस, गेट इट? चलो ये बताओ, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे Br, यहाँ पे Br। चलो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बताओ पहले? C डबल बॉन्ड OH, फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, समझ में जाना चाहिए। सो कौन सा ये? एल्डिहाइडिक ग्रुप है। तो यहां से नंबर स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन है। तो क्या होगा? 2, 3 डाई ब्रोमो पेंटानॉल, Al एल्डिहाइड पेंटानॉल। समझ में आ रहा है? यस, गेट इट? चलो एक बताओ, OH अब इस तरह का स्ट्रक्चर है,
तो इसमें भी दो फंक्शनल ग्रुप है स्टूडेंट्स, कौन कौन से दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, बोलो। यहाँ पे कार्बन होता है ना, सी डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड है, यहाँ पे कौन सा है, OH अल्कोहल है। एल्डिहाइड और अल्कोहल में प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा किसकी है, एल्डिहाइड्स की, तो ये मेजर फंक्शनल ग्रुप है हमारा, तो यहीं से नंबर दोगे 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। और अभी प्रेफिक्स क्या आएगा, 3, थर्ड कार्बन पे ब्रोमीन है, फोर्थ सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सी है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले भी आ जाता है, तो 3 ब्रोमो, यस 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, और लॉन्ग चेन कितने कार्बन की, 6, तो पहले हेक्सेन लिख दो, हेक्सेन, हेक्सेन का क्या करना है, ई रिप्लेस करना है, ई रिप्लेस करके क्या लगाओगे वहां पे, हेक्सेन, ई इज रिप्लेस्ड बाय Al, एल्डिहाइडिक ग्रुप, एल्डिहाइड का सफिक्स क्या है, Al, यस, कुछ चीजें समझ में आ रही है, यस, ओके, सो ये लिख लो पूरा, और कुछ एग्जांपल नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ओके स्टूडेंट्स, टेक इट।